सुप्रभात दोस्तों। बिहार में युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार युवाओं को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दे रही है, जिसमें से उन्हें 5 लाख वापस नहीं करना है, अर्थात उन्हें 50% अनुदान दे रही है। बचे 5 लाख उन्हें 84 किस्तों में वापस करना है, जिस पर मात्र 1% ब्याज उन्हें देना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं इस योजना के लिए निर्धारित पात्रता। सबसे पहले इस योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिल पाएगा जो बिहार के निवासी होंगे। दूसरा कि वो व्यक्ति इंटरमीडिएट पास होने चाहिए या उसके समकक्ष किसी भी कोर्स से पास होने चाहिए, जैसे कि पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या किसी भी समकक्ष कोर्स से उत्तीर्ण होने चाहिए। और इस योजना के लिए उम्र सीमा जो निर्धारित की गई है वो 18 से 50 वर्ष के बीच की। तो इस योजना का लाभ उन्हीं को मिल पाएगा जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष की बीच होगी। इस योजना के संबंध में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन करना है। उससे पहले हम लोग सुनते हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि इस योजना के बारे में क्या कह रहे हैं। सबको मालूम है कि 2018 से हम लोगों ने शुरू किया था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यमी योजना, और इसके लिए बैठक ही नहीं, इसके लिए काफ़ी कुछ प्रारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई और बहुत अच्छा रिस्पांस इसका था और लोग इसकी तरफ आकृष्ट होने लगे और ये काम शुरू किया गया। विभाग ने इस पर बहुत ही कोशिश की और उसके बाद 2020 के जनवरी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने ऐलान किया कि अब यही योजना अति पिछड़े वर्ग के लिए भी लागू होगा। तो यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उसके बाद अति पिछड़े वर्ग के लिए लागू हुआ। तो अभी भी आप लोगों ने फिगर दिखा दिया है कि किस पहले बार तो तय किया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, कितने लोगों को आपने इसमें स्वीकृति दी है पहले फेज में, दूसरे फेज में और तीसरे फेज में। उसी प्रकार से जब 2020 में इसकी घोषणा की गई और तब भी कितना सब कुछ आप जानते हैं। उसके बाद तो फिर कोरोना का दौर चला, लेकिन उसके बाद भी अति पिछड़े वर्ग में भी कई लोगों ने इसका लाभ लिया और आपने उसको भी दिखा दिया, पहला फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़ भी। तो ये सब को आप सबको जानकारी आपने देने की कोशिश की है। जब ये चल रहा था तो इसी के बाद जब हम लोगों की सरकार पुनः बनी तो हम लोगों ने आपस में बैठ करके आगे हम लोगों को क्या काम करना है, जो पहले काम किए जा रहे हैं उसको, उसमें जो कुछ भी काम बचा हुआ उसको तो जारी रखना ही है। जो भी काम किया जा रहा है उसका अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो सब करेंगे, लेकिन इसके आगे जो कुछ भी करना है युवाओं के प्रशिक्षण के लिए और सभी चीज़ों के लिए अनेक चीज़ों के बारे में निर्णय लिया। तो बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में औपचारिक रूप से भी इसमें काम प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया। और इस बार के बजट में जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, बजट में भी प्रावधान सभी तरह की योजनाओं के लिए किया गया और पहले से जो काम हो रहा उस काम को पूरा करने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ तय किया गया। और इसी सिलसिले में जो नई चीज़ों के बारे में सोचा गया, विचार किया गया, उसी में एक यह भी था कि भाई जैसे हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए उद्यमी योजना चला रहे हैं, तो इसी तरह से बाकी, अब चूँकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजना है तो उसमें चाहे युवक हो या युवती हो, दोनों के लिए लागू है। लेकिन बाकी जो बची हुई महिलाएं हैं उनके लिए योजना को लागू किया जाए उसी शर्त पर, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है कि साहब इनको 10 लाख रुपए तक की सहायता होगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो उसी तरह से महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई फिर से, तो उसके लिए उद्योग के लिए तो उनको यही कर दिया गया। और बाकी जो लोग जो बचे हैं इसमें, तो जो युवक हैं उनके लिए भी योजना शुरू कर दी गई, जिसका आज आप शुरू कर रहे हैं युवा उद्यमी योजना का। तो युवा उद्यमी योजना में भी 5 लाख रुपए का अनुदान का ही व्यवस्था है और 5 लाख रुपया ऋण जो दिया जाएगा तो उसमें एक नाम मात्र का
1% टैक्स का प्रावधान किया गया और बहुत लंबे समय तक टैक्स का किया गया है। और ठीक ही आप लोगों ने कहा कि पहले जो था 3 टर्म में मदद किया जाता था, उसको घटा करके 2 टर्म में कर दिया गया। ये सब कुछ किया गया ताकि लोग अपना उद्योग प्रारंभ कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझको पूरा भरोसा है कि इसमें लोग शामिल होंगे और उद्योग करेंगे। और जिस तरह से अब काम शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने प्रारंभ से ही उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उद्योग उतना पहले नहीं बढ़ा था। लेकिन अब जो सब कुछ हो रहा है, इसमें अब उद्योग भी बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो जिस तरह की बात और जिसका जिक्र हमारे भी माननीय शाहनवाज हुसैन साहब ने किया और एक एक तरह से बात हो रही है, तो सब बहुत अच्छा है और इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना है। और आप जानते हैं कि हम लोग तो महिलाओं के लिए कितनी सुविधा शुरू से दी। महिलाओं के लिए जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में और उसके तुरंत बाद पंचायत का चुनाव था, तो हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दोनों के लिए प्रावधान किया कि महिलाओं को 50% का। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधित्व महिलाओं की तरफ से शुरू हुआ। उसी समय से 3 इलेक्शन हो गया और आप समझ लीजिए कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ी एक एक चीज़ के लिए। और इस तरह से एक एक चीज़ में, शिक्षा में भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। और किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा में तो उसके लिए तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए कर दिया, जो लोग की बहाली हो रही तो उसमें भी 50% का उनके लिए आरक्षण। तो एक एक शुरुआत से शुरू करिए तो महिलाओं के लिए कितना काम। और जो जीविका समूह का गठन किया गया, यहाँ कितना कम महिलाएं थी, स्वयं सहायता समूह, इस तरह की चीज़ों में। और जो हम लोगों ने इसके लिए पूरा का पूरा आकलन और अध्ययन करवाया 2006 में ही, और उसके बाद जीविका समूह की शुरुआत कराई। तो आज आप जानते हैं कितना बड़ा समूह हो चुका। हम लोगों ने जो 10 लाख का कम से कम रखा था, अब 10 लाख से भी आगे चली गई। और कितनी महिलाएं जुड़ गई और किस तरह से जीविका समूह की दीदियां कितना काम कर रही हैं। और इसका मकसद क्या था, जो हम सब महिलाओं के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उसका मकसद यही था, विकास तभी होगा जब पुरुष के साथ साथ स्त्री काम करेंगी। और पहले क्या होता था, पुरुष काम करते थे, स्त्रियां उनकी मदद करती थी, लेकिन अलग से उनका कोई हैसियत नहीं दिया जाता था। तो हम लोगों ने जो महिलाओं के लिए शुरू किया, और आज आप देख लीजिए कि हर परिवार की आमदनी कितनी बढ़ी। पहले जो स्थिति रहती थी, किस तरह से, क्या कोई भी गरीब परिवार से लेकर के सब जगह, अब जितना ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो गई हर चीज़ में, तो उसके चलते सब जगह एक हर परिवार की स्थिति सुधरी। तो ऐसी स्थिति हम लोगों ने शुरू से किया है और आगे भी हम लोग कितना कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर के। और अब जो हम लोगों ने नया तय किया है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके बाद स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये सब के लिए जो हम लोगों ने तय किया है कि ये बनेगा। और उसके बारे में हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि अब कम से कम इसमें पढ़ने के लिए मिनिमम 1/3 लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए। और पहले से ही हम लोगों ने लड़कियों के लिए जो कुछ भी किया, स्कूल से लेकर के आगे तक के लिए, और किस तरह से लड़कियां और आगे बढ़ें, सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई नहीं, इंटर तक की पढ़ाई नहीं, और आगे पढ़ाने के लिए किस तरह से और हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि महिलाएं आगे पढ़ेंगी तो उनको हम लोग कितना पैसा देंगे। इंटर पास कर जाएंगी तो 25,000 रुपया, ग्रेजुएट पास कर जाएंगी, अगर इंटर पास करेंगी तो अविवाहित रहेगी। तब हम लोग भी करते हैं कि एकदम कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंटर पास करने पर अविवाहित हैं तब, और उसके बाद तो ग्रेजुएशन में शादी भी हो सकती है, तो उनको 50,000 रुपया, मतलब एक एक तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप कल्पना करिए पहले क्या था, चाहे किसी को कितने बड़े बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन सच पूछिए तो अपने राज्य में महिलाओं के लिए क्या ध्यान दिया गया था।
और जब लोगों ने हम लोगों को मौका दिया है तो शुरू से ही इस तरह से हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। और आज आप देख लीजिए, अब पुलिस में भी कितनी महिलाएं, हर तरह की नौकरी के लिए भी हम लोगों ने 35% आरक्षण कर दिया पुलिस में भी। अब कहीं भी घूमिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पुलिस बल में अब कितनी महिलाएं, कहाँ इतनी कहीं महिलाएं दिखती थी। और हम लोगों ने ये भी तय कर दिया कि जितने तरह के हमारे सरकारी कार्यालय सब जगह हैं, सब जगह पोस्टेड सिर्फ पुरुष नहीं होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी। तो एक एक तरह से हम लोगों ने उनके सम्मान के लिए ही, और ये दिखना चाहिए कि किस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं सरकारी सेवाओं में, अन्य जगहों पर तो कर ही रही हैं, तो उससे महिलाओं में और उत्साह आएगा। और जो हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो शुरू किया था और लड़कियों के लिए जो साइकिल योजना की शुरुआत की थी, तो क्या स्थिति थी। पटना शहर में भी लड़की, राजधानी में भी लड़की साइकिल चलाती थी। और जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो कितना ज़्यादा उनके मन में कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया, और दूसरे लोगों को भी कितना अच्छा लगने लगा। शुरुआती दौर में कुछ लोग क्या करते थे मजाक कि भाई लड़की को चला रहे साइकिल पर, इधर उधर कुछ होगा। तो हमने कहा किसी को कुछ नहीं होगा, और उसको और ज़्यादा हम ट्रेन करेंगे, एक एक चीज़ के लिए उतनी सक्षम हो जाएगी कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो लड़कियां भी उनको दुरुस्त कर देंगी। ये सब जो किया गया, और कहीं कोई घटना घटी आज तक, आप जरा सोच लीजिए। और जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो 2 साल के अंदर हम जहाँ जाते थे वहाँ लड़के लोग भी कहने लगे कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो उसके बाद लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी 9वीं क्लास से। तो आप देखिए कि किस तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग एक एक काम करते हैं। और जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी लगता है कि भाई इस काम में होना चाहिए, तो देखिए हम लोगों ने शुरू कर दिया कि बाकी समुदाय की जो महिलाएं हैं उसको भी किसी तरह से वंचित न हो। और दूसरी तरफ से जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो हर जगह के लिए जो हम लोगों ने ये करने की कोशिश कर दी है। और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसमें भी तो 1/3 महिलाओं के लिए भी, उसमें लड़कियों के लिए भी आरक्षण रहेगा। तो आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। और एक बात पक्का जान लीजिए कि जब आगे बढ़ेंगी तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा। और समाज में इसी के चलते बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। इससे प्रगति की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपस में भाईचारे का भाव और ज़्यादा विकसित होगा। ये बहुत अच्छी बात है, सब साथ काम करेंगे। तो ये सब कब हो रहा, तो इसलिए बहुत हमें खुशी है कि इस दौर में। तो आइए चलते हैं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में बिजनेस के लिए बिना ब्याज 10 लाख का लोन सरकार दे रही है और उन्हें लौटाना होगा केवल 5 लाख। तो जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने एक आकर्षक योजना लॉन्च की है, जिसके तहत युवाओं को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना में मिले 10 लाख रुपये में केवल आधी रकम ही चुकानी होगी, अर्थात उन्हें केवल 5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे। महिलाओं को इस लोन के लिए कोई ब्याज भी नहीं देना होगा, अन्य को 1% तक ब्याज सालाना देना होगा। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए, जिसका ब्यौरा हम आगे दे रहे हैं। यह योजना 18 जून 2021 को लॉन्च की गई है। इस तारीख से 3 महीने तक आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए udyamibihar.government.in पर लॉगिन करें। सबसे पहले आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन के लिए लिंक को ओपन करते ही आपके सामने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। इस पेज पर आपको पूरा नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर जैसे जानकारियाँ देनी है। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि आधार कार्ड में वही नाम और मोबाइल नंबर दर्ज हो जो आप आवेदन में दे रहे हैं। एक मोबाइल और आधार नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन मान्य हो पाएगा, एक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधार से लिंक आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP के जरिए पूरी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद
आप लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद आपको आवेदन के और भी विकल्प सामने आएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त योजना का नाम चुनना है। आवेदन के समय आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। आवेदन के पहले पेज पर आपको व्यक्तिगत जानकारी देनी है, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, योजना का नाम, आवेदक की जाति और शैक्षणिक जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट से संबंधित उपलब्ध भूखंड की जानकारी देनी। अंत में आपको इन दस्तावेजों को अपलोड करना है। पहला, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अपलोड करना नहीं है। उम्र के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष का प्रमाण पत्र, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, फर्म कंपनी के निबंधन का प्रमाण पत्र, फर्म का या निजी पैन कार्ड, जमीन से संबंधित लगान रसीद, एग्रीमेंट या किरायनामा, कौशल विकास संबंधी प्रमाण पत्र यदि हो तो अनिवार्य है, कैंसिल चेक, आवेदक की फ़ोटो और आवेदक का हस्ताक्षर की फ़ोटो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इस योजना से संबंधित फॉर्म को हम लोग फिलअप करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।